बताया जाएगा वास्तविक संख्या चैप्टर नंबर 1। क्वेश्चन है 135 और 225 का एचसीएफ मतलब माशा ज्ञात करना है। देखिए भाज्य बराबर 225 और भाजक हो गया आपके पास 135। तो हम 135 से भाग देते हैं किसमें, 225 में। तो 135 को हम एक बार पढ़ते हैं तो 135 आ जाएगा। 5 में से 5 गया तो 0, 12 में से 9 3 गया तो 9। अब ये जो 135 है यहाँ पे हम उतार देंगे, फिर 90 का ही 90 को एक बार पढ़ेंगे तो 135 में अगर 90 हम घटा दे तो 45 आएगा। फिर ये 90 जो हमारे पास 90 में भाग देंगे फिर 45 से, तो 45 गुना क्या होगा 90। देखिए जब हमारे पास शेषफल 0 आ जाए तब हमको समाप्त कर देना है। फिर उसके बाद भाग एलोगरिथम का फॉर्मूला क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो हम इसको भी बैठा देंगे इसके ऊपर। देखिए सबसे पहले इसको लेंगे हम, ठीक है। तो 225 कितना 135 को हम एक बार पढ़ेंगे, शेषफल कितना बच रहा है हमारे पास 90, ठीक है। फिर 135 बराबर में 90 को हम एक बार पढ़ते हैं, हमारे पास शेषफल क्या बच रहा 45। फिर हम 90 लिखेंगे तो 45 को हम दो बार पढ़ रहे, शेषफल हमारे पास क्या बच रहा है 0 बच रहा है, ठीक है। फिर हम लिख सकते हैं इसलिए HCF बराबर इसका 135 और 225 कितना आएगा HCF, इसका HCF क्या आएगा 45 आएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 45 हो गया। में क्या लिखा हो 336 और 59 का यूक्लिड विभाजन द्वारा HCF ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। तो देखिए 336 और कितना 59 है, ठीक है। तो हमको 59 से भाग देना है, किसमें 59 से भाग देना है 336 में। तो 59 को हम 5 बार पढ़ेंगे, कितना आएगा 295। तो देखो 6 में से एक 5 गया तो एक बचा, 13 में से 9 गया तो 9 4 13, 41 बचा कि नहीं हमारे पास। अब हम फिर 59 यहाँ पे लिखेंगे तो 41 से कहीं 41, 9 में से एक गया तो 8 बचा और 5 में से 4 गया तो 1 बचा। अब यहाँ पे हम 41 लिखेंगे, 18 दूना कितना होता है 36। तो 11 में से 6 गया तो 5, फिर हम यहाँ पे 8 लिखेंगे, 5 18, 5 दिया 15, ठीक है। तो क्या बचा हमारे पास 3, ठीक है। फिर 3 में हम जो है यहाँ 5 में भाग देंगे 3 से, तो 3 एक है 3, क्या बचा हमारे पास 2, ठीक है। अब 2 को 3 में अगर हम डिवाइड करते हैं 2 से तो एक बार में 2 बचा, क्या बचा हमारे पास 1 बचा, ठीक है। अब यहाँ पे कितना 2 आया है तो 2 को 1 को 2 बार पढ़ेंगे, ठीक है। कितना बार पढ़ेंगे 2 बार पढ़ेंगे हम 1 को, तब जाके हमारे पास ये आएगा, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे देखिए, इसको इस टाइप से लिखने का हम प्रयास करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे हम यूक्लिड विभाजन का फॉर्मूला क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस में क्या होगा आर होगा, ठीक है। तो हमारे पास देखो 336 बराबर क्या है 59 से हम डिवाइड करें 5 बार में मल्टीप्लाई किए, ठीक है ना। देखो ये दोनों को जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना आया हमारे पास, शेष हमारे पास कितना आया 41। फिर हम लिखेंगे 59 बराबर 41 को एक बार पढ़ रहे हैं, ठीक है। कितना बार पढ़ रहे हैं 41 को एक बार पढ़ रहे हैं, तो हमारे पास शेष कितना बच रहा है हमारे पास 18 बच रहा है। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे क्या 41, 18 दूना 36, तो 36 कितना 5 हमारे पास फिर से शेष बच रहा है हमारे पास। फिर हम क्या 18, 5 को हम 3 बार पढ़ेंगे, ठीक है। क्या पढ़ेंगे 5 को हम 3 बार पढ़ेंगे, तो 5 या 15 और क्या बचेगा हमारे पास 3 18। फिर 5 हम यहाँ पे लिखेंगे, 3 को हम एक बार पढ़ेंगे, शेषफल क्या बच रहा है हमारे पास 2 बच रहा है, ठीक है। फिर 3 हम यहाँ पे लिखेंगे,
2 को एक बार पढ़ेंगे तो शेषफल क्या बच रहा है हमारे पास, 1 बच रहा है, ठीक है। फिर हमारे पास क्या बच रहा है, 2, ठीक है। तो 1 को हम 2 बार पढ़ेंगे और शेषफल क्या बच रहा है हमारे पास, 0, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं, इस टाइप से हम लिख सकते हैं, इसलिए 336 और 59 का HCF 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 3, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम की मदद से 870 और 225 का महत्तम संवर्तक ज्ञात करने के लिए कहा जाएगा, ठीक है। यूक्लिड विभाजन का फॉर्मूला क्या होता है, A बराबर BQ प्लस में R होगा। तो अभी हमको क्या करना है, 225 से भाग देंगे 870 में, ठीक है। तो हमको 3 बार में अगर हम पढ़ते हैं, देखिए 225 को 3 बार अगर हम पढ़ते हैं, 3 बार में 4 बार पढ़ेंगे तो 800 से ज्यादा हो जा रहा है, ठीक है, 870 से ज्यादा हो जा रहा है। तो 3 बार पढ़ेंगे, 3 बार में हमारे पास आएगा 675, ठीक है। अब 10 में से 5 गया तो 5 7 गया तो क्या होगा, 9 7 16 और 1 बचा है, ठीक है। 195 शेष बचा है। अब हम ये 225 यहाँ पे उतारेंगे। अब 195 को हम एक बार पढ़ेंगे, ठीक है। एक बार पढ़ने से क्या होगा, 195 आएगा, 225 से कम होगा। 5 में से 5 गया 0 होगा, 12 में से 9 गया तो 3 बचेगा। अब 195 हम यहाँ पे लिख देंगे। अब 30 को हम कितना बार पढ़ेंगे, 6 3 18, 6 बार में पढ़ेंगे तो 180 आएगा, ठीक है। तो 5 यहाँ पे उतर, 1 बचा, ठीक है। अब ये 30 जो हमारे पास यहाँ पे उतार देंगे। 15 को 2 बार पढ़ेंगे तो क्या बचा हमारे पास, 30 बचा कि नहीं। 15 दूना 15 को 2 बार पढ़े तो क्या हमारे पास आ रहा है, 30 आ रहा है। 30 मतलब कट गया है। शेषफल हमारे पास क्या बचा है, शेषफल हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे, देखिए 870 बराबर 225 को हम 3 बार पढ़ेंगे, शेषफल कितना बचा, 195। फिर 225 बराबर में 195 को हम एक बार पढ़ेंगे, शेषफल हमारे पास क्या बच रहा है, 30 बच रहा है। फिर 195 में, ठीक है। तो 30 को हम 6 बार पढ़ेंगे, 6 3 18, तो क्या बचा हमारे पास, 15। फिर हम लिखेंगे 30, तो 15 को हम 2 बार पढ़ेंगे, शेषफल क्या हमारे पास बचा, 0। इसलिए महत्तम संवर्तक मतलब क्या होता है, HCF, ठीक है। लिखेंगे HCF कितना का, 870 और 225 का कितना आएगा बाबू, 15 आएगा हमारे पास, ठीक है। क्या आएगा, 15 HCF आएगा हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा सोल्व हो गया। क्वेश्चन क्या है, 4 नंबर, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कर 570 तथा 1425 का मासा निकालें। अभी हम इस भाज्य बराबर 1425 और भाजक कितना होगा, 570, ठीक है। तो हम भाग देते हैं 570 से 1425 में। तो 570 को अगर हम 2 बार पढ़ते हैं तो 1140 आएगा, ठीक है। तो हम 5 में से 0 गया तो 5 बचा, 12 में से 4 गया तो 8 बचेगा और 3 में से 1 गया तो 250, फिर 570 को हम लिख देते हैं, ठीक है। अब 285 को हम 2 बार पढ़ते हैं, कितना बार, 2 बार पढ़ेंगे, कितना बार पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे। तो क्या आ जाएगा, 570, ठीक है। हमारा बिल्कुल कट गया, शेषफल निकल गया। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम
फॉर्मूला क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। हम इसको सबसे पहले बैठाएंगे, 1425 बराबर 570 को हम 2 से गुना करेंगे, शेषफल क्या है 285, फिर 570, तो 285 को हम 2 बार पढ़ते हैं, शेषफल हमारे पास क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए HCF 1425 और 570 का क्या आएगा हमारे पास, 285 HCF आएगा। ठीक है, जो हमारे पास लास्ट काटने वाला बचेगा वही हमारा HCF रहेगा, याद रहे आपको। क्वेश्चन क्या है, यूक्लिड विभाजकता प्रेमी का प्रयोग कर 963 तथा 657 का मासा ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, तो हम इसको 657 से भाग देते हैं 963 में, तो 657 को एक बार पढ़ेंगे तो 657 आएगा। 13 में से 7 गया तो 6 बचा, 5 में से 5 गया तो 0 हुआ, और ये 9 में से 3 गया तो क्या बचा, 6 बचा, और ये 657। तो 306 को 2 बार अगर हम पढ़ते हैं तो 612 आता है हमारे पास। 7 में से 2 गया तो 5 बचा, और 5 में से 1 गया तो 4 बचा, तो 306। ठीक है, तो 45 को 6 बार पढ़ेंगे। कितना बार पढ़ेंगे, 6 बार पढ़ेंगे, तो क्या आएगा 270। 6 में से 0 गया तो 0, 10 में से 7 गया तो 3, अब ये क्या बचा हमारे पास 45। देखिए 45 बचा हमारे पास, बचा कि नहीं, लिख देंगे 45। तो 36 से कहाँ है 36, क्या बचा 9 6 15, फिर यहाँ पे 36। तो 9 को कितना बार पढ़ेंगे जो 36 आएगा, तो 9 को हम 4 बार पढ़ेंगे। कितना बार पढ़ेंगे, 4 बार, तो क्या बचा हमारे पास 36 हुआ। अब इसको हम इस टाइप से बैठा सकते। पहले नंबर क्या, विभाजकता, कौन सा, यूक्लिड विभाजक। तो ए बराबर में बी क्यू प्लस में आर। ठीक है, अब हम इसको बैठा सकते हैं 963, 657 को हम एक बार गुना करते हैं, फिर शेषफल हमारे पास क्या बच रहा, 306, फिर 657, 306 को हम 2 बार पढ़ दिए, कितना बार, 2 बार, तो शेषफल क्या बचा हमारे पास 45, फिर 306, 45 को हम 6 बार अगर हम पढ़ते हैं तो हमारे पास फिर से शेषफल 36 बचता है, फिर 45 लिखा गया। 36 को हम एक बार पढ़ते हैं, शेषफल हमारे पास 9, फिर 36 लिखा गया, फिर 9 को हम 4 बार पढ़ेंगे, फिर शेषफल क्या हमारे पास बचता है 36, 0 बचता है, इसलिए 963 तथा 657 का मासा 9 होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, यूक्लिड विभाजकता एल्गोरिथम का प्रयोग कर 1651 तथा 2032 का मासा ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। तो देखिए हम 1651 से भाग देंगे कितना, 2032 में, तो 1651 से भाग देंगे 2032 में, तो एक बार पढ़ेंगे तो 1651 आएगा। ठीक है, तो ये जब हम घटाते हैं तो 381 आएगा हमारे पास। अब यहाँ करेंगे 1651, 381 को हम 4 बार पढ़ेंगे, कितना बार पढ़ेंगे, 4 बार, $1524। तो जब हम घटाते हैं 1524 में तो 127 हमारे पास बचता है, और 381,
तो 127 को 3 बार पढ़ते हैं, 27 या 81, ठीक है। 3 बार अगर हम पढ़ते हैं तो कितना आएगा हमारे पास, 381। तो कटने के बाद क्या आ गया, शून्य आ गया हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास भाग एल्गोरिथम का फॉर्मूला क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। तो 2032 1651 को हम एक बार पढ़ेंगे और शेषफल क्या आएगा, 381, ठीक है। फिर 1651 बराबर 381 को हम 4 बार पढ़ेंगे, शेषफल कितना आएगा, 127। फिर 381 बराबर 127 को हम 3 से गुना करते, भागफल हमारे पास क्या आएगा, 1651 तथा 2032 का मासा 127 होगा। फिर से हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 867 और 255 का महत्तम समवर्तक ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। तो 255 से हम डिवाइड करेंगे 867 में, तो कितना बार में, हमको 3 बार में अगर हम पढ़ते हैं, 3 बार में हमारे पास आ जाता है 765। जब ये दोनों में घटाते हैं तो 102 आएगा हमारे पास। फिर 255, तो 102 को 2 बार पढ़ते हैं तो 200 क्या 4 आ जाएगा। तो हमारे पास 51 शेष बच रहा। फिर 102 हम वापस 102 में डिवाइड करते हैं तो 2 बार में पढ़ते हैं, 51 दूना 102, ठीक है। अभी हम क्या लिखेंगे, भाग एल्गोरिथम बराबर ए बराबर बी क्यू प्लस आर हो गया, ठीक है। तो 867 बराबर में 255 गुने में 3, शेषफल क्या आएगा, 102। उसके बाद फिर 255 बराबर में 102 को हम 2 बार पढ़ते, शेषफल हमारे पास 51 आ जा रहा है। फिर 102 लिख दिया गया। फिर 51 को हम 2 बार पढ़ते हैं, शेषफल हमारे पास क्या बच रहा है, शून्य बच रहा है, ठीक है। इसलिए 867 तथा 255 का मासा 51 होगा। क्वेश्चन नंबर 9, यूक्लिड विभाजकता एल्गोरिथम का प्रयोग कर 231 और 396 का मासा निकालें। तो देखिए हम निकालते हैं, सबसे पहले हम लिख लेते हैं भाज्य बराबर 396 तथा भाजक बराबर 231, ठीक है। तो 231 को डिवाइड करेंगे 396, कितना बार में, एक बार पढ़ेंगे तो 231 आएगा, ठीक है। अब 6 में से 1 गया तो 5 बचा, और 6 में से 3 गया तो 6 बचा, और 163 बस 165 बच रहा, ठीक है। फिर 231, 165 को हम एक बार पढ़े तो क्या आएगा, 165। जब हम घटाते तो क्या बचेगा हमारे पास, 66 आएगा। फिर 165 को हम 2 बार पढ़ेंगे, 6 दूना 12, 6 दूना 12, 13, 132, यहाँ 3 बचा, और यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास, 3, 33 आ गया हमारे पास। और ये 66, 33 दूना 66, शेषफल हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस में आर। तो 396 बराबर में 231 को हम एक बार पढ़ते, और 165 हमारे पास क्या बच रहा, शेष बच रहा। फिर 231 बराबर में 165 को हम एक बार पढ़ रहे हैं, फिर हमारे पास शेषफल क्या बच रहा, 66। अब लिखते 165 बराबर में 66 को हम 2 बार पढ़ रहे हैं, तो क्या बच रहा हमारे पास शेषफल, 33। अब लिखेंगे 66 बराबर में 33 गुने 2, शेषफल क्या बच रहा हमारे पास, शून्य। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसलिए 396 और 231 का
मासा 33 होगा। क्वेश्चन 10 है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का मदद से 960 और 432 का महत्तम संवर्तक ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिख देते। ए बराबर बी क्यू प्लस में आर, 432 को 960 में भाग देंगे हम 2 बार में। जब 2 बार में भाग देंगे तो 864 आएगा। ठीक है, जब 864 में अगर हम घटाते तो क्या बचेगा हमारे पास? 96। ठीक है, तो 432, 96 को हम 4 बार पढ़ेंगे, 96 को 4 बार पढ़ेंगे तो 384 आएगा हमारे पास। कितना आएगा? 384। जब हम ये दोनों में घटाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 48। अब हम लिखेंगे 96। 48 दूना कितना होता है? 96 होता है कि नहीं? शेषफल हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। चलो अब आगे का प्रोसेस को शुरू करते हैं। 960 बराबर में 432 को हम 2 बार पढ़ते हैं। शेषफल क्या हमारे पास बचा? 96। फिर 432 लिखते हैं और 96 को हम 2 बार, 96 को 4 बार पढ़ते हैं। शेषफल हमारे पास क्या बच रहा? 48। अब लिखेंगे 96 बराबर में 48 दूना कितना होता है? 96। शेषफल क्या हमारे पास बच रहा? कुछ भी नहीं बच रहा है, इसलिए 960 और 432 का मासा हमारे पास 48 होगा। क्वेश्चन 11, यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर 365 एवं 12450 का मासा ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। तो हम लिखेंगे जहां भाज्य बराबर 12450 और भाजक बराबर 365। तो 365 से यदि हम डिवाइड करते 12450 में, ठीक है, तो हमको 34 बार में पढ़ना होगा। कितना बार में? जब 34। ठीक है, जब ये दोनों में हम घटाते हैं तो क्या बच रहा हमारे पास? 40। तो हम यहाँ पे 365, ठीक है, क्या बच रहा हमारे पास? 5 बच रहा है। अब ये 40, तो 40 को 8 बार पढ़ेंगे तो 8 बचे 40 हो गया हमारे पास। अब हम इसको इस टाइप से हम लिख सकते हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस में आर, तो 12450 बराबर में 365 को 40 बार पढ़ेंगे, 34 बार पढ़ेंगे। कितना बार पढ़ेंगे? 34 बार यदि पढ़ते हैं, शेषफल हमारे पास क्या रहा? 40 आ रहा। फिर लिखेंगे 365, 40 को 9 बार पढ़ेंगे, शेषफल 5 बचेगा। क्या बच रहा हमारे पास? शेषफल 5 बच रहा। अब लिखेंगे फिर 40 बराबर में 5 गुने 8, शेषफल क्या बच रहा हमारे पास? 0 बच रहा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसलिए HCF 12,000 365 और 12,450 का 5 हो गया। ठीक है, जब हम 185 का मासा ज्ञात करें, 148 से भाग दिए 185 में, एक बार पढ़े तो 148, 185 में 48 घटाएंगे तो 37 बचा। 37 को 4 बार पढ़ेंगे, क्या है? 148। तो हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे, ए बराबर बी क्यू प्लस में आर। अब लिखेंगे 185 बराबर में 148 को हम एक बार गुना करते हैं, शेष पर हमारे पास क्या बचता है? 37। फिर लिखते हैं 148 बराबर में 37 को हम 4 बार गुना करते हैं, तो 37 चौक 148, शेष पर क्या बचा हमारे पास? 0। इसलिए HCF बराबर, HCF किसका निकाले? 148 और 185, कितना आया इसका HCF? 37 आया। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 13 यूक्लिड विभाजकता प्रमेय का प्रयोग करके 252 एवं 594 का मासा ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। तो भाज्य बराबर क्या होगा? भाज्य बराबर 594 और भाजक हो गया आपके पास 252। ठीक है, तो 252 से हम भाग करते हैं 594 में, तो 594 को 2 बार अगर हम पढ़ते हैं तो 2 बार अगर हम पढ़ते हैं तो कितना आएगा? 504। 594 में 504 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 90 हमारे पास। अब 225, अब 90 को कितना बार पढ़ेंगे? 2 बार पढ़ेंगे तो 180 आएगा। तो क्या बचा? 2, 13 में से 72 बचा। ठीक है, 72, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 90, फिर 72 इकाई 72, 90 में अगर 72 घटाते तो क्या हमारे पास बचता? 18। फिर ये 72 को हम इधर लिखेंगे, 18 से भाग देंगे 72 में, तो 18 चौक कितना होता है? 72 हो गया। ठीक है, शेष हमारे पास क्या बचा है? कुछ भी शेष नहीं बचा। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है? ए बराबर बी क्यू प्लस में आर। तो सबसे पहले लिखेंगे 594 बराबर 225 को 252 को 2 बार गुना करते हैं, शेषफल क्या बच रहा है हमारे पास? 90 बच रहा है। फिर 252 90 को हम 2 बार पढ़ते हैं तो शेषफल हमारे पास क्या बच रहा है? क्या बच रहा है हमारे पास? 72 बच रहा है। ठीक है, फिर 90 72 गुने 1 प्लस क्या बच रहा है शेषफल हमारे पास? 18। फिर 72 में देखो 18 चौक क्या होता है? 72, शेषफल क्या बचा हमारे पास? 0 बचा। इसलिए 252 एवं 594 का मासा कितना है? मासा हमारे पास जो जिससे लास्ट बार भाग वो हमारा 18। ठीक है, क्वेश्चन यूक्लिड विभाजकता प्रमेय का प्रयोग करके 504 एवं 1188 का मासा ज्ञात करने के लिए कह रहा है। जहां भाज्य बराबर हमारे पास कितना है? भाज्य हो गया 1188 और भाजक हमारे पास कितना है? 504। ठीक है, तो भाज्य 1188। ठीक है, 500 को अगर हम 2 बार पढ़ते हैं 504 को 504 को 2 बार पढ़ते हैं तो 1008 बचा है। ठीक है, अब 1188 में 1008 को माइनस करते हैं तो 180 बच रहा है। ठीक है, फिर 504 हम लिखेंगे, 18 तिया 54, 180 को अगर हम 2 बार पढ़ते हैं 2 बार पढ़ते हैं तो कितना आएगा? 360। ठीक है, तो 504 में 360 को अगर हम घटाते तो 144 आएगा। ठीक है, फिर हमारे पास 180 हम इधर लिख देंगे, तो 144 को एक बार पढ़ेंगे तो 144 आएगा। ठीक है, 180 में 144 घटाएंगे तो क्या आएगा? 36 आएगा। फिर 144 फिर हम लिख देंगे। अब 144 को 4 बार पढ़ेंगे, 36 चक 144, 36 को 4 बार पढ़ेंगे तो क्या आएगा? 144। शेषफल हमारे पास क्या बचा? कुछ भी नहीं शेष बचा। ठीक है, तो ए बराबर बी क्यू प्लस में क्या होगा? आर होगा। ठीक है, अब क्या होगा फॉर्मूला? अब देखिए 1188 बराबर में 504 को हम 2 बार पढ़ते, शेषफल क्या बच रहा है हमारे पास? 180। फिर 504, तो 180 को जो शेषफल से हम 2 गुना करेंगे तो 144 फिर से शेषफल बच रहा। फिर लिखेंगे 180 बराबर में 144 को हम 1 से गुना करते हैं तो शेषफल क्या बच रहा है हमारे पास? 36। फिर 144, 36 गुने में 4, शेषफल क्या बच रहा है हमारे पास? 0 है। इसलिए 504 एवं 1188 का मासा 36 होगा। ठीक है ना, क्या होगा? 36 होगा।